हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर डोज। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा थंबनेल में। आज हम करंट अफेयर डोज में विश्व में प्रथम यानी कि विश्व में कौन क्या प्रथम है वो चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। तब तक आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे और आज मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का पहला संविधान किस देश में बनाया गया था। क्वेश्चन पढ़िएगा। सबसे पहले, विश्व का पहला देश संविधान किस देश में बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। ये कह रहा है, अमेरिका 17 सितंबर 1787 को राज्य के एक सम्मेलन द्वारा संविधान को अपनाया गया था और बाद में कई राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, सर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यानी कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, देखो ये हमारी ये पृथ्वी होती है, ये आपका होता है उत्तरी ध्रुव, ये क्या होता है साउथ पोल, यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव। ये आपको दिख रहा हो, देखो ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है आपका साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, कौन था, वो आपसे पूछा है। आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पेयरे। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पेयरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट पेयरे। ठीक है। रॉबर्ट पेयरे द्वारा अप्रैल 1909 में, कब 1909 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। ठीक है। कब पहुंचे थे? 1909 में उत्तरी ध्रुव पर यानी कि नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे। अंडमान सेन, ठीक है, अंडमान सेन 14 दिसंबर 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचे थे? अंडमान सेन। ठीक है। अंडमान सेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आज का, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश भी कीजिएगा सभी। सर में पहली पुस्तक किस देश में छपी थी। तो आपका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अमेरिका, भारत, रूस और क्या दे रखा है? चीन। तो आप आंसर करके बताएंगे सभी, आंसर करके बताएंगे। सर आंसर हो जाएगा इसका चीन। क्या हो जाएगा? चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। सर ये इसका राइट आंसर क्या हो गया? चीन हो गया। देखो डायमंड सूत्र दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मुद्रित पुस्तक है। यानी कि सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है आपकी? आपसे सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक है यानी कि छपी हुई पुस्तक कौन सी है? सर प्रिंटेड। मुद्रित को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंटेड। ठीक है। प्रिंटेड पुस्तक कौन सी है? डायमंड सूत्र। इसे कब छापा गया था? सर 868 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। चलिएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लास को शेयर करते रहिए। देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका, ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रथम पीएम कौन थे? ब्रिटेन के प्रथम पीएम कौन हो जाएंगे? आपका राइट आंसर क्या होगा सर यहाँ से? सर रॉबर्ट बालपोल। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बालपोल क्या थे? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो आपको देखो मैंने इंग्लिश में और हिंदी दोनों में कवर किया है। वॉलपोल सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? सर वॉलपोल का। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के? सर क्लीमेंट एटली। ठीक है। कौन प्रधानमंत्री थे? क्लीमेंट एटली थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश दुनिया में सबसे पहले सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा शुरू की थी। यानी कि कौन से देश ने सिविल सेवा में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा जो आप देते हो सिविल सर्विस में, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम, वो किस देश ने सबसे पहले स्टार्ट किए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर आंसर हो जाएगा यहाँ से चीन। क्या आंसर हो जाएगा आपका? चीन राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा सर? चीन। देखिए ब्रिटिश राज के दौरान वॉरिंग हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी थी। ठीक है। और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसका सुधार, आधुनिकीकरण और युक्ति संगत बनाया। इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये, सर भारत में सिविल सेवा का जनक कौन हो जाएगा? तो आपका चार्ल्स कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है। कॉर्नवालिस याद रखना, कॉर्नवालिस क्या हो जाएगा आपका? भारत में सिविल सेवा का जनक हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार यहां से पूछे जा रहे हैं। ठीक है।
सर विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा हो जाएगा? सर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। देखो आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो परीक्षा डोज, क्या सर परीक्षा डोज आप क्या कर सकते हो? चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्या? परीक्षा डोज। परीक्षा डोज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? सर भारत पर सर्वप्रथम विश्व का पहला व्यक्ति कौन ऐसा था जिसने सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सिकंदर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ से? राइट आंसर आपका सिकंदर होगा। देखो ये मैसेडोनिया है, मैसेडोनिया का सिकंदर तृतीय। ठीक है। मैसेडोनिया का सिकंदर तृतीय, जिसे आमतौर पर सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मैसेडोनिया के प्राचीन मैसेडोनिया के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का राजा था, यानी कि प्राचीन यूनानी शासन का क्या था? राजा था। ठीक है। इन्होंने इन्होंने अपने पिता फिलिप द्वितीय को 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठाया था। ठीक है। चलिएगा, इसको मतलब इसके पिता ने कितनी वर्ष की आयु में बैठाया था इसके सिंहासन पर? अपने सिंहासन पर 20 वर्ष की आयु पर। जब सिकंदर महान जो 20 वर्ष का था तब इसके पिता ने 336 ईस्वी में इसे सिंहासन पर बैठा दिया था। ठीक है। आगे कह रहा है विश्व का पहला चक्कर लगाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन सा है जो विश्व का यानी कि पूरे विश्व का पहला चक्कर लगाने वाला? सबसे पहले किस व्यक्ति ने सर चक्कर लगाया था विश्व का? तो आप बताएंगे फर्डनेस मैगलन। किसने? फर्डनेस मैगलन ने विश्व का पहला चक्कर लगाया था। क्या राइट आंसर होगा आपका? फर्डनेस मैगलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पुर्तगाली में जन्मे खोजकर्ता फर्डनेस मैगलन ने, जिन्होंने 1519 से 1522 तक दुनिया के पहले जलमार्ग को शुरू और संगठित किया था। यानी कि पहला जलमार्ग दुनिया का 1519 से कब 1522 के बीच में शुरू किया गया। सर किसके द्वारा? फर्डनेस मैगलन के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? रूस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पूछी है आपसे। रूस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सर राइट आंसर हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। क्या हो जाएगा? वेलेंटीना तेरेस्कोवा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा आपका राइट आंसर? वेलेटोना तेरेस्कोवा। ठीक है। अंतरिक्ष में पहली महिला सोवियत कॉस्मोट वेलेंटीना तेरेस्कोवा ने 1963 में उड़ान भरी थी। ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम चाहिए, टेलीग्राम में आप क्या सर्च कर सकते हो? परीक्षा डोज। आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है। चलिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की मेजबान करने वाला विश्व का पहला देश। आधुनिक ओलंपिक जो खेल होते हैं हमारे, उसकी मेजबानी करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? विश्व का पहला देश कौन हो जाएगा? सर यहाँ से ग्रीस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ग्रीस आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस के एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया, जिसमें 14 देशों के एथलीटों ने भाग लिया था। यानी कि जब आपका पहला ओलंपिक स्टार्ट किया गया था सर 1896 में, कहां पर? एथेंस में। ठीक है। कहां पर? एथेंस में। तो वहां कितने देशों के लोगों ने मतलब कितने देशों के खिलाड़ियों ने, एथलीट्स ने भाग लिया था? सर 14 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है। 2022 में कहां पर हुआ है ये? विंटर ओलंपिक था आपका, बीजिंग चाइना में हुआ है। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन होंगे? आप आंसर बताएंगे सर यूरी गगारिन। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर? यूरी गगारिन। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गगारिन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले इंसान बने थे, और इन्होंने ये काम सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में किया था। यानी कि जब ये 27 वर्ष की उम्र में थे तब इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? यानी कि दुनिया में सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर कौन सा व्यक्ति चढ़ा है? आपका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर आप बताओगे सर, यहाँ से हो जाएगा कामी रीता शेरपा। क्या हो जाएगा, आप फोटो में देख सकते हैं, कामी रीता शेरपा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आपके लिए चुनिंदा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं सर। कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा 26वीं बार एवरेस्ट पर फतह किया गया था। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ कामी रीता शेरपा ने हाल हाल के वर्षों में कई बार सबसे सफल माउंट एवरेस्ट के लिए अपना ही विश्व बनाया है, यानी कि विश्व रिकॉर्ड अपना ही तोड़कर अपना ही बनाया है। ठीक है, इससे पहले 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड इन्हीं का था, इन्होंने अब तोड़कर अपना 26वां बना दिया है। अटलांटिक सर्कल को पार करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है? देखो अटलांटिक सर्कल आपको दिख रहा होगा सर, ये है आपका अटलांटिक सर्कल। ठीक है, यहाँ पे मैप भी यूज किया है मैंने, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर की हैं सर। ये अटलांटिक सर्कल है, इसे पार करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका सर राइट आंसर हो जाएगा जेम्स कुक। क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, सर जेम्स कुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 जनवरी 1773 को कैप्टन कुक का संकल्प अंटार्कटिक अंटार्कटिक सर्कल को पार करने वाला पहला जहाज था। ठीक है, कौन सा संकल्प संकल्प जहाज के द्वारा इन्होंने पार किया था। ठीक है, आगे चलिएगा अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो। बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित दुनिया के पहले उपग्रह का नाम क्या था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहां से क्या होगा सर, राइट आंसर यहां से हो जाएगा स्पुतनिक प्रथम। क्या होगा आपका ए ऑप्शन, स्पुतनिक प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पुतनिक प्रथम अंतरिक्ष यान पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे सफलतापूर्वक पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रखा गया था। ठीक है, और इसे कजाकिस्तान में टूरिज्म छोटे शहर बैकोनूर के 300 कितना 370 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया था। कहां से लॉन्च किया था? कॉस्मोड्रोम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से लॉन्च किया था सर? कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया था। ठीक है, जो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है, पहले ये कॉस्मोड्रोम कहां का हिस्सा था? पूर्व सोवियत संघ का, किसका? यूएसएसआर का। ठीक है, जिसे आज रूस बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे कह रहा है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की यानी कि वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? आपका आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा श्री मामो भंडार नायके। ठीक है, श्री मामो भंडार नायके आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और चुनिंदा क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं, बस क्लास के एंड तक बनिए रहिएगा। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। ठीक, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके थी। वह 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। ठीक है, कहा की सर 3 बार श्रीलंका की क्या रह चुकी हैं? प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? सर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? जंको क्या थी? जंको ताइवे थी। कौन थी? जंको ताइवे थी। ये कहाँ की थी सर? ये जापान की थी। कहाँ की थी सर? ये जापान की थी। ठीक है, चलिएगा जंको ताइवे कहाँ की थी सर? जापान की थी। वह माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी और हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली 7 शिखर पर चढ़ने वाली महिला थी। यानी कि हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं सर? 7 महाद्वीप हैं। इनकी हर ऊंची चोटी को चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी सर? बछेंद्री पाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा सर बछेंद्री पाल। यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा गया है, मैं आपको सही कर देता हूँ। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बछेंद्री पाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बछेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही हैं जो 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बनी थी। ठीक है,
और इन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण द्वारा भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सर आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। 30 अप्रैल 1789 को न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट पर फेडरल हॉल की बालकनी पर खड़े जॉर्ज वाशिंगटन ने संयुक्त राज्य के पहले राष्ट्रपति के पद की रूप में क्या ली थी? शपथ ली थी। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव आपसे पूछ ले तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा सभी। सर राइट आंसर हो जाएगा ट्रिगवेली। क्या हो जाएगा? ट्रिगवेली आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। ट्रिगवेली आपका राइट आंसर हो गया। सर 1 फरवरी 1946 को मिस्टर लाई को संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव चुना गया था। किसको? सर मिस्टर लाई को संयुक्त महासभा का पहला महासचिव चुना गया था। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बहुत ही बेहतरीन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसी प्रकार जैसे कि ये क्वेश्चन है ना बहुत ही बेहतरीन, इससे और अच्छे अच्छे और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं मैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए और एक से एक क्वेश्चन अच्छा मिलेगा। ठीक है, आपको पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एनाक्सीमेंडर। कौन था? एनाक्सीमेंडर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनाक्सीमेंडर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार यानी कि स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? कौन सा बन गया है? आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। सर राइट आंसर यहां से हो गया नीदरलैंड। नीदरलैंड क्या बन गया है? स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार देने वाला देश का पहला क्या बन गया है? विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, नीदरलैंड क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। टेलीग्राम अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं बता दूं सर, पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या डालना है टेलीग्राम पर? परीक्षा डोज के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चंस कह रहा है सर चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? बार बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, आपको याद भी होगा। सर नील आर्मस्ट्रांग क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर नील आर्मस्ट्रांग। 20 जुलाई 1969 को इन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम था? विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय का नाम यहां से हो जाएगा आपका तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना कब हुई थी? सर 700 वर्ष ईसा पूर्व में हुई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन सर रोबोट को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश। आपने ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं देखा होगा। सर किसी रोबोट को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सर विश्व का पहला देश कौन सा है? हमारा विश्व का पहला देश है हमारा क्या? आप आंसर बताएंगे। सर विश्व का पहला देश कौन हो जाएगा जो किसको रोबोट को मान्यता दे रहा है? ठीक है, किसको? रोबोट को मान्यता दे रहा है। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा सर सऊदी अरब। यहां से बेहतरीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। सर अक्टूबर 2017 में हाल ही में करंट में ही अक्टूबर 2000 कब? अक्टूबर 2017 में सोफिया नाम के किसको? सोफिया को सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता दी गई। ठीक है, रोबोट का नाम क्या था? सोफिया, जिसको सऊदी अरब की क्या दी गई? सर नागरिकता दी गई। और वह किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली महिला मतलब पहली रोबोट बन गई है। ठीक है, क्या बन गई है? पहली रोबोट बन गई है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइएगा। आपका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? यहां से राइट आंसर होगा तेनजिंग नोर्गे। क्या हो जाएगा? तेनजिंग नोर्गे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा?
तेंजिंग नोर्गे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। देखो, एडमंड हिलेरी और तिब्बती पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले कौन है, पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, सर कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था। ठीक है, आपका ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत और क्या, इंग्लैंड। आपका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा, चीन आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वीं शताब्दी के दौरान तांग राजवंश चीन में पहली बार कागजी मुद्रा विकसित हुई। हालांकि सांग राजवंश के, ठीक है, सांग राजवंश के दौरान 11वीं शताब्दी तक असली कागजी मुद्रा दिखाई नहीं देती है। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके वनडे एग्जाम के लिए, सर संयुक्त महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आप बस क्लास को एंड तक देख रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। संयुक्त महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित एक भारतीय राजनीतिक थी जो महाराष्ट्र की 6वीं बार राज्यपाल और संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष थी। ठीक है, कौन सी अध्यक्ष थी, सर 8वीं अध्यक्ष थी। और ये पंडित जवाहरलाल की बहन स्वतंत्र भारत की पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, सर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी बहन कौन है, इनकी बहन है विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर विश्व की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति कौन थी, विश्व की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति कौन थी। सर यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिगडिस फिनगोव दस्तरीर। क्या हो जाएगा, बिगडिस याद रख लेना, आपके लिए बहुत ही इनफ है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन लगाओगे। ठीक है, बिगडिस फिनगोव दस्तरीज कहाँ की थी, सर आइसलैंड की थी है। बिगडिस जिसने 1980 के राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ 3 बार, क्या हो जाएगा यहाँ से, सर 3 बार के चुनाव जीते हैं। इतिहास में सबसे लंबे समय तक गैर वंशानुगत महिला राज्य प्रमुख रहने वाली बन गई हैं। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन, सर क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सर। परीक्षा डोज के नाम से। ठीक है, परीक्षा डोज के नाम से टेलीग्राम चैनल कर लेंगे। और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, किसकी, सर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी करा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस वैकेंसी आने वाली है दोनों। उस चैनल का नाम है परीक्षा डोज, नाम से ही वो चैनल है। किस नाम से, सर परीक्षा डोज नाम से ही वो चैनल है। उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, परीक्षा डोज के नाम से वो भी चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वो आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है, उसमें हम सारी चीजें कवर कराने वाले हैं। सर हिंदी आपके एग्जाम में आती है, और आपके एग्जाम में मैथ्स आता है, और रीजनिंग आती है, और क्या रीजनिंग आती है, और क्या आता है, जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस वहां से आप कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे सर, करंट अफेयर्स डोज के नाम से। आप हमारा करंट अफेयर का चैनल क्या नाम है, करंट अफेयर डोज के नाम से करंट अफेयर है। और अगर यूपी पुलिस और किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, परीक्षा डोज के नाम से चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था, इस क्वेश्चन का आपको किसमें ऑप्शन आंसर में आंसर करना है सर, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, ग्रीस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और क्या है, अमेरिका। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेकर आता हूं मैं। समथिंग 50 क्वेश्चंस मैं कवर कराता हूं। कितने? 50 टॉप क्वेश्चंस मैं कवर कराता हूं, ठीक है। तो इसमें से आपकी एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपको कवर कराता हूं। तो आज की वीडियो कैसे लगी एक बार बताएंगे सभी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम सभी को।